सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम एकदम बढ़िया होंगे, अमेजिंग होंगे यारो। उम्मीद करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम एकदम बढ़िया जारी होगी, तूफान जारी होगी। चलो, अगर ये बात छिड़ ही गई है तो आप 30 सेकंड का टाइम लेकर एक बार वीडियो पॉज करके एक बार जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बता दिया। चलो, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे आपने देख ही लिया है, हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्जेक्ट, हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 का वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्जेक्ट जो है हमारा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको प्यार से लोग सीएमए भी बोलते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ, किस प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ इसको आगे लेकर चलना है और आपको किस अप्रोच के साथ इसको पढ़ना है, क्योंकि इसकी अप्रोच अलग रहेगी सबसे। क्योंकि ये एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। बाकी सारे सब्जेक्ट आपके सब्जेक्टिव होते हैं, बट आपका जो एफएसएम और जो आपका सीएमए होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। एफएसएम की वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, बट आज हम बात करेंगे सीएमए की। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में हैवी वेटेज कैरी करते हैं, जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए होने वाली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर अब तक आपने नहीं करा है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी सब्जेक्ट की डिस्कशन करने से पहले जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उसका ओवरव्यू लेना। तो हम फटाफट से 1 मिनट लगा के इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपका जो सीएमए सब्जेक्ट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका कैरी करता है 60 मार्क्स, पार्ट बी कैरी करता है आपका 40 मार्क्स। पार्ट ए बात करता है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में एंड पार्ट बी आपका बात करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। पार्ट ए में 60 मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं 12 चैप्टर्स, और पार्ट बी में आपको अपने 40 मार्क्स सिक्योर करने के लिए पढ़ने पड़ते हैं 10 चैप्टर्स। तो 12 प्लस 10, 22 चैप्टर्स इसमें टोटल होते हैं। तो दोस्तों, ये एक आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको 100 एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। अब करते हैं दोस्तों हम आगे की बातें। तो दोस्तों, जो पार्ट ए है, इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें दो चार चैप्टर्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कहीं ना कहीं उनके बेसिक्स पढ़ रखे हैं, लाइक शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने 11 12 में थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं। अब आप इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। और जिन स्टूडेंट्स ने सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 पढ़ रखा है पहले से ही, उन्होंने कंपनी लॉ पढ़ रखा होगा, तो आपको एक चैप्टर पढ़ने में और आसानी होगी। उस चैप्टर का नाम है रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स। ये चैप्टर पढ़ने में आपको और आसानी मिलेगी, बट इसमें अकाउंट्स का पोर्शन काफी और मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, वो आप इजीली हैंडल कर लोगे। दोस्तों, जो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो मैं आपको थोड़ी देर में अभी बता ही दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो आपका पार्ट ए है, इसमें आपको 3 चैप्टर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। वो 3 चैप्टर्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो है चैप्टर 10, 11 एंड 12। इस पर मैंने एक्स्ट्रा फोकस, अलग से फोकस इसलिए दिया है बिकॉज इसमें काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, काफी सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, काफी सारी लिमिट्स होती हैं। तो जनरली होता क्या है कि काफी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इसको इग्नोर कर दें। वो सोचते हैं कि यार इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इतने सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इतनी सारी लिमिट्स हैं, कौन याद रखेगा। बट इससे पहले आप लोगों के मन में ये सोच आए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार ये तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है। हमेशा एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, या शायद ज्यादा के भी मिल सकते हैं देखने को। तो आपको करना क्या है कि जो इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इतनी सारी लिमिट्स हैं, आप इनको एक पेपर पे या एक चार्ट के ऊपर लिख कर दीवार पर चिपका लो, ताकि टाइम टू टाइम बार बार आपकी नजर इस पर जाती रहे। ये याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बेस्ट तरीका तो यह है कि रट लो इसको, और रटने का कोई फायदा नहीं है। तो यारों, अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको इस सब्जेक्ट को किस अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके पढ़ने का तरीका बाकियों से अलग है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है, और इसको पढ़ने का तरीका सबसे हटके है। मेन बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि आपको ईच एंड एवरी लाइन, आपको हर एक लाइन यू हैव टू रीड। और जो जो आपको पंचवर्ड्स दिखते हैं, या फिर जो भी आपको वर्ड ऐसा दिखता है कि यार इसके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप मार्क करते हुए चलो। अब यार, आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ईच एंड एवरी लाइन, हर लाइन पढ़ेंगे तो काफी बोरिंग हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा, जरूर सुनना। सपोज कोई टॉपिक है, उसमें 15 से 20 लाइन है, 15 से 20 लाइन का कोई टॉपिक है, और आप जल्दबाजी के चक्कर में 10 से 12 लाइन पढ़ लेते हो और बाकी का पोर्शन छोड़ देते हो, और एग्जाम में 17th लाइन से एक क्वेश्चन बन गया। 17th लाइन में कोई वर्ड होगा, उसके ऊपर से कोई क्वेश्चन बन गया, तो लग गए ना।
तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये मैं आपके ही बेनिफिट के लिए बता रहा हूं। आप कोशिश करना कि एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट आप 2 से 3 बार उन लाइनों को पढ़ के जाओ, हर लाइन को पढ़ के जाओ। देखो यार क्या है ना, आप एक बार अगर सबको पढ़ लोगे ना तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी लाइन अननेसेसरी है, उसको आप बाद में छोड़ भी सकते हो। जो आपको लगता है ना कि यार इससे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि हर लाइन को सोच के बैठ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि यार ये तो बिल्कुल अवॉइड करने वाली चीज है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो और आपको फर्स्ट रीडिंग के बाद इतना आइडिया लग भी जाएगा। और कोशिश करें कि आप 2 से 3 बार एग्जाम में जाने से पहले उसको पढ़ के जाएं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करते हुए चलें। तो दोस्तों अब देखते हैं हम अपने इस सब्जेक्ट के कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिन पे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में अच्छी खासी वेटेज कैरी करते हैं। देखो ये बताने का मोटिव साफ साफ ये है कि आपका इन पर खास ध्यान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हैं, पढ़ना सब कुछ है, बस बताने का मोटिव, सोल मोटिव यही है कि आपका इन पर खास ध्यान रहना चाहिए कि एटलीस्ट ये तो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं पार्ट ए की, तो पार्ट ए में वो चैप्टर्स हैं शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स एंड आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले वो तीनों चैप्टर 10, 11 एंड 12 आपको मॉड्यूल में दिख जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों हम पार्ट बी के चैप्टर्स हैं रेशियो एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग टूल्स, कॉस्ट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, बजट एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। ये चैप्टर्स है पार्ट ए एंड पार्ट बी के। और मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि बाकी चैप्टर्स आपको छोड़ने नहीं है, बस इन पर खास ध्यान रखना है। सब पढ़ के सबको चलना है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि इन चैप्टर्स की जो मैंने आपको बताए हैं ना, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। तो दोस्तों यारो ये था आज के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इसको जरूर शेयर करना। अगर ज्यादा पसंद आ गई हो तो इसको अपने स्टेटस पे भी लगा लेना। बाकी तो यार हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ। और उससे पहले अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम उसको डिस्कस करके जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेंगे। और बाकी यार हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखा ना कि उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, वो जल्दी लिख के जाना। बाय।